जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी सेंटर 24 और यहाँ आपको सभी प्रकार की जानकारियाँ दी जाएंगी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो चलिए हम लोग फटाफट से देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र में क्या क्या है, कौन कौन से इसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से इस पे बांध है, और सिंधु नदी को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता क्या हुआ था और अभी क्या चल रहा है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं सिंधु नदी का उद्गम स्थान। सिंधु नदी चाइना के मानसरोवर झील से निकलती है और भारत के जम्मू कश्मीर स्टेट से होते हुए पाकिस्तान में जाकर कराची के पास अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है। और इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर बात करें तो इसकी टोटल 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब को माना जाता है। ठीक है। और एक और नदी है सतलज, वो भी बड़ी नदी है लेकिन सबसे लंबी नदी चिनाब को ही माना जाता है। और झेलम नदी हो गई, झेलम हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, ब्यास हो गई, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं सहायक नदियों के उद्गम स्थान, कहाँ कहाँ से कौन सी नदियां निकलती हैं और कहाँ जाके मिलती हैं। ये सारी चीजें हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे झेलम नदी की। तो झेलम नदी भी जाके चिनाब में ही मिल जाती है, रावी भी जाके चिनाब में ही मिल जाती है, और जो ब्यास है वो ब्यास जाके सतलज में मिलती है और सतलज जाके रावी में चिनाब में मिल जाती है। इसीलिए चिनाब को सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। किसकी? सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो गई? चिनाब नदी। क्वेश्चन बता देंगे ना? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो झेलम नदी है ये निकलती है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय है ना, हिमालय का जो उस पार है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय में भी 4 गो पार्ट है ससुरा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम सबसे उधर पड़ जाएगा और पीर पंजाल सबसे नजदीक पड़ेगा। तो पीर पंजाल से निकलती है और आके चिनाब में मिल जाती है। और चिनाब की बात करें तो चिनाब कहाँ से निकलती है? चिनाब निकलती है बड़ा लाचला पास से। अब पास क्या होता है? दर्रा। दर्रा को हम लोग पास बोलते हैं इंग्लिश में। अब दर्रा बात आती है कि दर्रा क्या होता है। कोई कहेगा सर हमको दर्रा पता ही नहीं है, तो दर्रा भी हम आपको बताते हैं। मान लीजिए पहाड़ है ना, पहाड़ को चीरते हुए अगर नदी निकल गई तो जो चीरते हुए निकली है वो वाला एरिया जो होता है उसको बोलते हैं पास, यानी दर्रा। ठीक है। तो जो चिनाब नदी है वो निकलती है बड़ा लाचला दर्रा से। ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे हम लोग रावी नदी की। ठीक है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश के कहाँ से निकलती है? अब बात आती है ना, रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कहाँ से निकलती है। ये सब यूपीएससी वाले हैं, स्टेट पीसीएस वाले हैं, ये क्वेश्चन बहुत खोर खोर के पूछते हैं सब। ठीक है। तो आएगी रावी नदी की बात कि रावी नदी कहाँ से निकलती है। तो अगर आपको छोटा सा एग्जाम देना हो कांस्टेबल लेवल का तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। लेकिन अगर वही थोड़ा बड़ा एग्जाम है, खखोर के पूछ देगा रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कहाँ से निकलती है। तो रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। अब उसमें भी है, यूपीएससी वाले उससे भी खतरनाक हैं। वो कहेगा ना कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के कहाँ से निकलती है। अब वो जगह पूछ दिया तो जगह भी आपको बता देना है कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के चंबा नामक स्थान से निकलती है। ठीक है। क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन जैसे खखोर के पूछे वैसे खखोर के बताना है। ठीक है। आइए देखते हैं, रावी नदी हो गई। अब देखते हैं ब्यास को। ठीक है। तो ब्यास कहाँ से निकलती है? तो एक रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा। जैसा कि हम लोग देखे हैं ना बड़ा लाचला दर्रा, उसी तरीके से एक रोहतांग दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में है, वहीं से निकलती है। ठीक है। तो ब्यास नदी भी हो गई। अब सतलज की बात करें तो सतलज नदी कहाँ से निकल रही है? मानसरोवर झील से। ठीक है। और सिंधु नदी को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था 1960 में। तो पाकिस्तान ये बोला था कि सिंधु नदी का 80% पानी हम यूज करेंगे और 20% आप यूज करेंगे। हम लोग पानी नहीं रोक सकते हैं ना। अगर हम लोग सिंधु नदी का पानी यहाँ रोक दिए तो चाइना कहेगा ले ससुरा हम यहाँ रोक देंगे, वही आने ही नहीं देगा पानी।
इसलिए जो इंटरनेशनल मामले होते हैं उसमें बड़ी सोच समझ के चलना पड़ता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था, समझौते का नाम था सिंधु जल समझौता, और ये कब हुआ था? 1960 में। उसमें पाकिस्तान क्या बोला था कि 60% पानी हम यूज करेंगे और 20% पानी आप यूज करिएगा। ठीक है, तो 20% पानी यूज करने के लिए हम लोग एक बांध बनाए, और वो बांध इस टाइम बहुत पुराना हो गया है, जिससे कि 15% पानी ही रुक पाता है। अब 5% जो है ना वो एक्स्ट्रा चला जाता है कहाँ? पाकिस्तान में। वो ससुरा इतना खच्चर है कि 5% पनिया अधिक जाता है ना, उसका फाइन लेता है भारत से। तो फिर से भारत अब उसकी मरम्मत करवा रहा है। ठीक है, ये कब हुआ था ये पूछ सकता है, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ सकता है ना। 1960 में हुआ था, बता दे रहे हैं आपको। 1960 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते का नाम है सिंधु जल समझौता। ठीक है, इसमें 80% पाकिस्तान को और 20% इंडिया को पानी यूज करना था सिंधु नदी का। ठीक है, ये समझौता था। अब बाकी आगे देख लेते हैं कि बांध कौन कौन से बने हैं इन नदियों पे। तो सबसे ज़्यादा बांध है चिनाब नदी पे, और एक है झेलम नदी पे। तो झेलम नदी पे एक बांध है, उसका नाम है तुलबुल। और चिनाब नदी पे कौन कौन से बांध हैं उसके लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है? शाबाश दुल्हा तू झेल। यहाँ देखिए शाबाश दुल्हा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है शाबाश दुल्हा तू झेल। और शाबाश से क्या हुआ? सलाल परियोजना। ब से क्या हुआ? बलगिहार परियोजना। और फिर स से क्या हुआ? सतलज परियोजना। और दुल्हा से हो गया दुल्हस्ती परियोजना। और तू से हो गया तुलबुल परियोजना। और झे से हो गया झेलम नदी। तो ये चारों परियोजना चिनाब नदी पे है, और ये तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। ठीक है, ट्रिक क्या था? शाबाश दुल्हा तू झेल। शाबाश के सा से हो गया सलाल परियोजना, बा से हो गया बलगिहार परियोजना, स से हो गया सतलज परियोजना, और दुल्हा से हो गया दुल्हस्ती परियोजना। ठीक है, और तू से हो गया तुलबुल परियोजना, झेल से हो गया झेलम नदी। ठीक है, तो ये चारों जो है शाबाश दुल्हा, ये सब चिनाब नदी पे परियोजना है। ठीक है, इसमें क्या बांध बना के और बिजली बनाई जाती है। बिजली कैसे बनाई जाती है? जैसे मान लीजिए बांध बना दिए, कोई नदी बह रही है, बांध बना दिए, पानी रुक गई बहुत ऊपर तक। ठीक है, उसमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हम लोग कंजर्व कर लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रोक लेते हैं और उसी को एक डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू छोड़ते हैं, और वो जाती है तो डायनमो पर, एक डायनमो होता है, डायनमो को नचाती है, वहां से शाफ्ट कनेक्ट होता है, और शाफ्ट जाता है तो शाफ्ट के लास्ट में दो चुंबक होते हैं, चुंबक के नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ पोल का अपना अलग चुंबकीय क्षेत्र होगा, नॉर्थ पोल का अपना अलग चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब बीचों में क्या घुसा दिए? ये वो शाफ्ट। उस शाफ्ट में क्या होगा? वो नचाएगा। ठीक है, शाफ्टवा में नचाएगा, उसमें वायर कनेक्ट होगा। ठीक है, अब ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र को मिला दिया, दोनों चुंबकीय क्षेत्र को मिला दिया। इसका अपना अलग एरिया है, इसका अपना अलग एरिया है, बीच में आ गया, इन दोनों को मिला दिया। हर कुत्ते का एरिया होता है, दोनों को मिलाएंगे तो झगड़ा होबे करेगा, और झगड़ा होगा तो बिजली बनबे करेगी। ठीक है,